रायसेन से खबर है जहां पे स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही से मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी लापरवाही जहां पे उदयपुरा स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को रेफर किया और मरीज को लेने के लिए 2 घंटे देर पहुंची एम्बुलेंस और एम्स ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में खत्म हो गया था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन खत्म होने के चलते तड़प कर मरीज की जान चली गई। मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने बिना जांच के एम्बुलेंस में भेजा था। लापरवाही के चलते तड़प कर मरीज की मौत हो गई है। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। रायसेन में स्वास्थ्य विभाग की घनघोर लापरवाही, मरीज की मौत हो गई है और ये इलाका किसी और का नहीं बल्कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है। उदयपुरा स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को रेफर कर दिया। मरीज को लेने के लिए यहाँ पे देखिए पहले तो एम्बुलेंस 2 घंटे लेट आई और जो एम्बुलेंस आई थी वहां उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, खत्म हो गया था, जिसके चलते मरीज को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी पहले से ही। और जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो मरीज की तड़प कर जान चली गई है। अब इस पूरी घटना के बाद से बहुत सारे सवाल खड़े उठ रहे हैं, जहाँ पे एक और सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये कमिटमेंट किया जाता है कि हम बेहतर सुविधा स्वास्थ्य की देना चाहते हैं और ये दावा भी करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आपके सामने है। मैं तो मेरे पापा को लेकर यहाँ इलाज के लिए लाया था, तो यहाँ से मेरे लिए डॉक्टर ने रेफर बना दिया भोपाल के लिए। तो कम से कम 2-3 घंटे में तो 108 पर कॉल अटेंड किया, एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। 2-3 घंटे बाद एम्बुलेंस मिली, उसके बाद यहाँ से रेफर बनाया गया। तो एम्बुलेंस वाले से मैंने बोला भी भाई सिलेंडर चेक कर लेना, सब कुछ ठीक है या नहीं। उसके चेक करने के बाद बोलने लगा नहीं ठीक है, सब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। क्या जिस डॉक्टर ने यहाँ से रेफर बनाया तो उसके द्वारा चेक किया गया था ऑक्सीजन है या नहीं? नहीं, उसने नहीं चेक किया था। जो उसमें एम्बुलेंस में संचालक था उनके द्वारा उन्हें ये जानकारी थी कि ये बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते? हाँ थी, उन्हें हमने पहले ही बता दिया गया था कि मरीज बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। सर यहाँ पे आए थे हम अस्पताल चाचा जी को लेकर, जहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो भर्ती बना दी एम्स की। तो जाते समय में उन्होंने गाड़ी मंगा दी 108। गाड़ी मंगाने के बाद गाड़ी कितनी देर बाद आई? गाड़ी कम से कम 1-1.5 से घंटा में आई। इतने के बाद उन्होंने भर्ती बनाई, ट्रीटमेंट किया तो जहाँ पे ठीक थे, नॉर्मल थे, मतलब ठीक हो गए थे, बोलने भी लगे थे थोड़े थोड़े। और इसके बाद भर्ती बनाने के बाद गाड़ी आई, गाड़ी में बैठा के चला दिया। तो छोटे वाला भाई बोला भाई इसमें ऑक्सीजन चेक कर लो आप। तो ड्राइवर वो साथ में था, तो वो जो संचालक थे, जो डॉक्टर था, हाँ, वो देख दाख कर बोले उसमें ठीक है। 108 में जो डॉक्टर बैठा रहता है उसके द्वारा बताया? हाँ, उसके द्वारा बताएगा। और उसी से बोला था छोटे वाले ने कि इसमें भाई आप चेक कर लो। बोले नहीं सही है। जिस डॉक्टर ने आपको रेफर किया था मरीज को जी, क्या उसके द्वारा नहीं देखा गया कि ऑक्सीजन है कि नहीं? नहीं, उसने नहीं देखा। ऑक्सीजन उनके सामने लगाया था हमने, ऑक्सीजन पॉइंट उठ रहा था, लेकिन स्लो चल रहा था। उनके द्वारा कहा भी गया था आपसे कि रास्ते में जाके एकदम से गिरा। क्या डॉक्टर ने चेक नहीं किया था कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं? हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने नहीं किया था। नहीं, जिम्मेदारी होती है ना उनकी, ऑक्सीजन है नहीं आपसे पूछना आती है उनको। तो आपसे जैसे ही पॉइंट उसका गिरा, देखते जा रहे थे ऑक्सीजन पॉइंट कम हुआ। यहाँ से कितनी दूर जाकर ऑक्सीजन, हॉस्पिटल से कितनी दूरी पर ऑक्सीजन खत्म हुआ? कड़ेजी मोड़ पर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। हाँ। कितने सिलेंडर होते हैं आपके इसमें गाड़ी में ऑक्सीजन की? 2 होते हैं। तो दोनों सिलेंडर खत्म थे क्या? दोनों देखे तो वो लीक थी। सर जो आज 108 ड्राइवर की गलती से एक मरीज की जान गई है, क्या आपने उससे पूछा था कि जब उदयपुरा से रेफर किया था कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं? हाँ, पुरुषोत्तम सिंह मेहरा जी, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, आज दोपहर में 3:30 से 4 बजे के करीब अस्पताल आए थे, जिनको मेरे स्वयं के द्वारा और डॉक्टर सौम्या कोटवाल, मेडिकल ऑफिसर CSC उदयपुरा में, हम दोनों के द्वारा चेक किया गया, क्योंकि बहुत ही गंभीर हालत में थे। क्रोनिक लंग डिसीज थी, जो पिछले 3 माह से घर पे भी ऑक्सीजन के बल पे जी रहे थे। तो इनका जब ये कंडीशन में आए थे तो इनका सैचुरेशन काफ़ी कम था, 22% था विदाउट ऑक्सीजन। तो उनके परिजनों को भी सब हमने समझा दिया था और बता भी दिया था।
पवन सिरावत ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े हैं। पवन, यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जिसका खामियाजा एक शख्स को अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ा है। अब इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है? उदयपुरा विधानसभा है जो स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा, उसी विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और एक मरीज उपचार कराने के लिए आया था जिसे श्वास की बीमारी थी। श्वास की बीमारी तो डॉक्टर को द्वारा उपचार तो किया गया, वही दूसरी ओर 108 गाड़ी से भोपाल रेफर कर दिया गया था। उसी 108 गाड़ी को यदि स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा चेक कर लिया जाता तो लगभग सिविल अस्पताल उदयपुरा से लगभग 5 किलोमीटर तक गाड़ी चली और गाड़ी चलने के बाद जो गैस थी वो खत्म हो गई, जिससे कि उसके बीमार की मौत होने के बाद जब देखा गया तो उसमें गैस नहीं थी। वहीं परिजनों के द्वारा डॉक्टर से भी कहा, बीएमओ से भी कहा कि आपने गाड़ी चेक की थी नहीं की, तो डॉक्टर और बीएमओ का कहना है कि गाड़ी चेक थी। यदि गाड़ी 108 गाड़ी चेक की गई थी बीएमओ के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा तो यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के विधानसभा इलाके का ये हाल है, तो प्रदेश के दूसरे इलाके में क्या हाल होगी, क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल पवन, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।